सुप्रभात। आज हम संस्कृत की पुस्तक में से पाठ 1 जो कि मैं कुछ सेक्शन में करवा चुकी हूँ मगर उसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे मेरे से वो अब यहाँ से पढ़ लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं क्लास के बाद आपको वीडियो भी शेयर करूँगी, आप उस वीडियो से देखकर समझ लें और इस वंदना का उच्चारण अच्छे से सुने। शुरुआत करती हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आपको अपनी बुक में भी दिखाई दे रहा होगा, किताब में, कि 2 बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, बेटा वंदना कर रहे हैं भगवान की। और वो भगवान से क्या वंदना कर रहे हैं, क्या मांगते हैं, वो हम अभी इस वंदना में पढ़ेंगे। सब बच्चे माइक बंद करके मेरे पीछे पढ़ना, ठीक है। सब बच्चे माइक बंद करके मेरे पीछे पढ़ना। माइक तो बंद हो मगर वैसे बोलते रहना। पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। त्वमेव, तुम ही। अब तुम ही कौन बेटा? बच्चे किसको कह रहे हैं तुम ही? माइक फिर से ऑन हो गया, माइक बंद करें प्लीज, माइक बंद करके बोलें। तुम ही ये किसको कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं भगवान को, ठीक है। भगवान को 2 बच्चे या हम सब बच्चे कह रहे हैं तुम ही। च का मतलब और मतलब क्या कह रहे हैं? जैसे हिंदी में होता है ना राम और श्याम, सीता और गीता, और इंग्लिश में होता है एंड, ऐसे ही संस्कृत में और के लिए च शब्द प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है, ये थोड़ा सा अटपटा है, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उनको तो बुलवाया भी था, तो बाकी बच्चे भी माइक बंद करके ही बोलेंगे। बंधुश्च, ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। बंधु मतलब भाई, च मतलब और, बंधुश्च। नेक्स्ट है सखा, मित्र, सखा मित्र। द्रविणम, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो इसको भी मेरे पीछे दोहराना। द्रविणम जिसका मतलब होता है धन। उसके बाद है सर्वम जिसका मतलब होता है सब कुछ। मम मेरे। देव देव, देवताओं के भी देवता, देवताओं के भी देवता। चलिए अब इस वंदना का उच्चारण देखते हैं। प्रथम लाइन, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये तो देखो मैम ने थोड़ा सा बेसुरा गा दिया है, ये तो है इसका गायन। अब इसका वर्ड टू वर्ड देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माइक बंद बेटा, माइक बंद, बहुत अच्छे से बैठे हुए हो आप लोग। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये तो हो गया बेटा इसका उच्चारण, मतलब कैसे इसको बोलना चाहिए। अब इसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, मतलब इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो क्या है? त्वमेव का शब्दार्थ आया था तुम ही। माता, माता हो। च और पिता, पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो। त्वमेव तुम ही। बंधुश्च भाई हो और सखा, सखा मतलब मित्र, दोस्त, सहेली, फ्रेंड। त्वमेव तुम ही हो, तुम ही भाई हो और सखा तुम ही हो। त्वमेव तुम ही। विद्या, विद्या मतलब मेरी पढ़ाई, मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज। द्रविणम त्वमेव, द्रविणम होता है बेटा धन, पैसा, मनी। त्वमेव तुम ही हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो, मेरा पैसा हो। त्वमेव सर्वम, तुम ही मेरे सब कुछ। मतलब देखो, माता बता दिया, पिता बता दिया, भाई बता दिया, सखा बता दिया, विद्या भी बता दिया और धन भी बता दिया। अब इनके अलावा जो कुछ बच गया है, तुम ही सब कुछ हो। मम मेरे, देव देव देवताओं के देव। इसको हम पहले बोलेंगे। देवताओं के देव, देवों के देव या देवताओं के भी देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो।
ठीक है, ये है इसका हिंदी अनुवाद और ये नीचे लिखा भी हुआ इधर। और इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर बता देती हूँ, इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, खाली स्थान भरकर श्लोक पूरा कीजिए। अब हम अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास में पहला ही क्या है कि जो हमने अभी अभी वंदना पढ़ी है उसको फिलअप्स में दे दिया गया है। तो कई बच्चों ने तो इसको कर लिया, मे बी 2 से 3 सेक्शन ने कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको कर लेंगे। ठीक है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव फिलअप्स में आएगा, ऐसे ही फिलअप्स को इसको फिल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा ध्यान से, नीचे लिखे शब्दों के संस्कृत लिखिए। देखो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, संस्कृत होती थी, हम उसकी हिंदी मीनिंग लिखते थे। अब क्या है, हिंदी अर्थ तो दिए गए हैं हमें और हमें क्या लिखना है, उसका संस्कृत अर्थ लिखना है। तो तुम ही को बोलते हैं बेटा संस्कृत में त्वमेव, तुम ही को क्या बोलेंगे, त्वमेव। मित्र, मित्र को बोलेंगे बेटा सखा। और च, धन, द्रविणम, सब कुछ, सर्वम। देखो बेटा सर्वम को ऐसे भी लिख सकते हैं, पीछे बुक में भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गलत लिखा है या बुक में गलत लिखा हुआ है, दोनों ही सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ ना थोड़ी सी करेक्शन है, मैंने जो बच्चों को करवा दी थी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखें, मम को काट दें और मम की जगह क्या लिखें, मेरा, और मेरा के बाद उसकी होएगी संस्कृत मम, क्योंकि मम जो शब्द है वो ऑलरेडी संस्कृत का ही है, इसीलिए हमने इसको यहाँ से काट कर वहाँ लिख दिया और इसका हिंदी अर्थ यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए इस प्रश्न 3, इस पाठ में दिए श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। अब देखो पीछे जो वंदना हमारे आई थी, इधर इस पेज पर वंदना थी ना, तो इस वंदना में हिंदी अर्थ दिया गया है। ठीक है, इस वंदना में हिंदी अर्थ दिया गया है, आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हो, और नहीं तो मैं ये PDF सेंड करूँगी, आप मेरी PDF से भी देखकर लिख सकते हो। ये आपका प्रथम पाठ था जिसका मैंने अनुवाद, अभ्यास दोनों ही चीज़ें करवा दी हैं। आपका आज का कार्य रहेगा, गृह कार्य रहेगा, इस पाठ की वंदना को याद करना और शब्दार्थ को याद करना। अब आप सोचोगे कि मैडम वंदना की तो 4-4 लाइनें, हम कैसे याद करें? बेटा जिस बच्चे को जितनी लाइनें याद हो जाएं, 1, 2, 3, 4, उतनी ही कर लेना। कल आपने नोटिस भी किया होगा, कई बच्चे सुना भी रहे थे क्योंकि वो कर चुके हैं। अब जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारी नहीं हो सकती तो 1 लाइन 2 लाइन, जितनी लाइनें कर सकते हैं उतनी कर लें, और शब्दार्थ भी याद करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, फिर भी बेटा अगर आपको ये पाठ समझने में कोई दिक्कत रही है तो मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगी, तो आप उस वीडियो को प्ले करके दोबारा समझने का प्रयास करें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कल मेरे से पूछ लें। धन्यवाद।